हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे एरर फाइंडिंग, जो कि नरेशन के पार्ट नंबर 5 की। देखिएगा, वैसे तो क्वेश्चन करवाने के लिए बहुत पढ़े हैं, बहुत बुक्स भरी पड़ी हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक के साथ हम जो एरर फाइंडिंग का जो टॉपिक है नरेशन के टॉपिक के हिसाब से उस नरेशन के टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चन है। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि चाहे यहाँ बोर्ड के ऊपर मैं 5 नहीं 50 नहीं 500 क्वेश्चन भी अगर करवा दूँ तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप अपने खुद के हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस तो दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से तैयार हो जाओगे, अभी से आप मेरे साथ जुड़ करके अपने पास कोई भी एक स्टैंडर्ड की बुक आप ले करके आइएगा और उस बुक के अंदर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। बाकी आप चाहे इन वीडियोज को बस देखते रहो, अगर मान लो उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको अप्लाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो देखिएगा आज के ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फर्स्ट जो मेरा सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? दे आस्क्ड हर who she was and what was the purpose of her coming। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस वास्तव में इतना लाजवाब सेंटेंस दिया है कि इसके अंदर मिस्टेक क्या है वो बहुत जल्दी हमें पकड़ में नहीं आती। अगर शानदार तरीके से आप लोगों ने इस नरेशन के जितने भी मैंने आपको रूल बता रखे हैं वो सारे के सारे रूल अगर आपके दिमाग में बार बार घूमते रहेंगे तो ही ये क्वेश्चन हमें समझ में आने वाला है। देखो ध्यान से, आपने देखा यहाँ आस्क्ड, इसका मतलब है आगे वाला जो सेंटेंस था वो इंटेरोगेटिव था और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको आप किस में चेंज करते हो साथियों? उसको आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये तो बिल्कुल सिंपल में है। यहाँ जो ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आपने जोड़ने के लिए WH वर्ड को काम में लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस आया ना इसके अंदर इसने थोड़ा सा कंजूसी कर दी। कैसे? एंड व्हाट वाज द पर्पज। नहीं साथियों, ये जो व्हाट जो कंजक्शन है मेरा, व्हाट जो मतलब ये WH वर्ड है, इस WH वर्ड के बाद में जो सेंटेंस आएगा ये सेंटेंस सिंपल होगा। सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को लेके आओगे यहाँ पे और हेल्पिंग वर्ब को भेजोगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा? एंड व्हाट द पर्पज वॉज ऑफ कमिंग। ये देखो, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली? पार्ट नंबर सी में। तो ये लीजिए आपका आंसर। देख लो कितनी माइनर सी मिस्टेक है, जल्दी से पकड़ में नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आपने शानदार तरीके से तैयारी कर रखी है तो इस क्वेश्चन को आप ले बैठोगे। नेक्स्ट देखो, ही आस्क्ड मी इफ I am ill and I answered that I was not। देखो क्या दिया है यहाँ पे? asked, पास्ट में है। पास्ट में है तो आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी तो पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एम। एम नहीं रे मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप भरोगे was। he asked me if I was ill and I answered that I was not। उसने मुझसे पूछा क्या आप बीमार थे? मैंने जवाब दे दिया ना भाई, मैं तो बीमार नहीं था। तो पार्ट नंबर बी ये लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? He said that he was an employee of the gas company। इसका ट्रांसलेशन निकालो। देखो, he said that, उसने कहा कि he was an employee of a गैस कंपनी, कि वो एक गैस कंपनी का एम्प्लॉय था, एंड हैड कम टू इंस्पेक्ट द गैस कनेक्शन, और गैस कनेक्शन का इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। क्या यहाँ इस सेंटेंस के अंदर कहीं कोई मिस्टेक नजर आ रही है?
कहीं भी नहीं। तो मिस्टेक नजर नहीं आ रही, इसका मतलब इसका आंसर पार्ट नंबर है 5 यानी कि नो एरर, ऑप्शन नंबर है ई। नेक्स्ट देखिएगा, ही सजेस्टेड अस दैट वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंडीशन बाई बिगनिंग टू वर्क हार्ड। ध्यान से देखो दोस्तों, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर भी बहुत माइनर सी मिस्टेक दे रखी है। क्या? एक याद रखिएगा, जो सजेस्टेड जो ये वर्ब है ना, इस सजेस्टेड के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, और वो फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है साथियों? टू। तो यहाँ पे सजेस्टेड के साथ में इस जगह पे आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। ही सजेस्टेड टू अस that we should try to improve our condition by beginning to work hard। उसने हमें सुझाव दिया कि हमें अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे? बाई बिगिनिंग टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड करके, यानी कि कठोर परिश्रम की शुरुआत। नेक्स्ट सेंटेंस, तो इसका जो आंसर है वो आंसर कौन सा पार्ट हो गया साथियों? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखो, we asked them that if there was any difficulty that they were facing। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? आस्क्ड। तो आस्क्ड है तो इसका मतलब आगे वाला जो सेंटेंस है वो किस टाइप का होगा? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो क्या कभी आप दैट लगाते हो? क्या नहीं लगाते। या तो इफ लगाते हैं या फिर WH वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो दैट लगा रखा है ना, ये दैट इसने गलत लगा दिया। तो इस दैट को हटा दो, अपने आप सेंटेंस सही हो जाएगा। We asked them if there was any difficulty that they were facing। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? बी, ये लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट that walk for at least 1 hour every day in the morning। देखो, डॉक्टर ने क्या दी है? एडवाइस दी है। और जब भी यहाँ पे एडवाइस दी हुई होती है तो आगे का जो सेंटेंस होता है वो मेरा इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव अगर सेंटेंस होता है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या काम में लेते हो? टू लेते हो। यहाँ पे क्या लगा दिया? दैट। दैट नहीं भाई, दैट की जगह पे क्या लगाइएगा? आप टू लगाइएगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू वॉक फॉर एट लीस्ट 1 hour एवरी डे इन द मॉर्निंग। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस दी रोजाना सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा पैदल चलने के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप लोगों को मैंने करवाए। आप देखिएगा नेक्स्ट जो इसका सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 7, वो किस तरीके से हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस देखिएगा, द ट्यूटर क्वेश्चन्ड द गर्ल्स गार्जियन that she would not be able to get through the examination until she works hard। यहाँ पे देखिएगा, आपने यहाँ से शुरू किया सेंटेंस को पढ़ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन, यानी कि टेंस कौन सा है? पास्ट। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए, और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आगे आइएगा, अंटिल सी वर्क्स। देखो यहाँ पे कौन सा टेंस दे दिया? 5th फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट नहीं, पास्ट। अंटिल सी वर्कड हार्ड। तो यानी कौन से पार्ट में इसमें मिस्टेक मिली? पार्ट नंबर डी में। ये लीजिए आपका आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हर सिस्टर टोल्ड द क्लास, हर टीचर
हर टीचर टोल्ड द क्लास that the human heart was about as big as a clenched fist। ध्यान से देखो, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमें बिल्कुल एकदम से सही नज़र आ रहा है। कैसे कि सर यहाँ पे जो टेंस है ये पास्ट है, तो आगे भी तो पास्ट दे रखा है, कोई गलती थोड़ी है। गलती है दोस्तों। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इससे आगे की ध्यान से सुनना। जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है, उसमें क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्ट। और यूनिवर्सल फैक्ट जब भी होती है तो उसका कभी टेंस चेंज नहीं होता, चाहे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल फैक्ट दे रखा है, द ह्यूमन हार्ट वॉज अबाउट एज बिग एज ए क्लेंच्ड फिस्ट। तो यहाँ वॉज नहीं, यहाँ पे क्या भरोगे? इज। ये लो, ऐसे वाली जो मिस्टेक होती है, इन मिस्टेक्स का खास तौर से ध्यान रखना है। तो क्या करोगे? हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट एज बिग एज ए क्लेंच्ड फिस्ट। नेक्स्ट देखो, आई आस्क्ड हिम इफ द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऑफ दिस ईयर वर मोर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। यहाँ पे भी आप गौर करिएगा मेरे साथियों। ये गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ आपने देखा आस्क्ड कौन सा टेंस है? पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपने जब देखा तो इफ से सेंटेंस शुरू है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? द नंबर ऑफ। और याद रखिएगा, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है, आपको मैंने वो अपना जो टॉपिक करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर मैंने आपको दो चीज बताई थी, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। यहाँ वर नहीं, यहाँ पे सिंगुलर आएगा, वॉज। अपना वो जो वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें आप चाहे पीछे मुड़ करके आप देखिएगा, पीछे जाइएगा। अगर वो वीडियो अगर आपको मिलता है और उस वीडियो के अंदर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर साफ साफ मैंने अलग से रूल लिखवा रखा है कि ए नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। तो द नंबर ऑफ यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो कैसी है? सिंगुलर, यानी वॉज। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली सर? ये है पार्ट नंबर सी में। और ऊपर वाला जो है, इस ऊपर वाले के अंदर कौन से पार्ट के अंदर मिस्टेक मिली साथियों? ऊपर वाले के अंदर आपको मिस्टेक मिली है पार्ट नंबर ये कौन सा है? पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड में, यानी कि बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ही टोल्ड मी दैट he has completed the task I had given him the previous day। देखो क्या लिखा हुआ है? टोल्ड मतलब पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में होना चाहिए। तो he has नहीं, he had, तो ये लो had। He told me that he had completed the task I had given him the previous day। पार्ट नंबर बी के अंदर मिस्टेक है। नेक्स्ट देखो, द ऑथर सेड टू दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर deprived of the minimum basic facilities। तो देखो यहाँ आपने पार्ट नंबर ए जब देखा तो याद करो, हमेशा जब भी सैड टू लगाया जाता है तो उसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। क्या यहाँ पे टू के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो एक काम कर दो ना, ये जो टू है इस टू को हटा दो, अपने आप ही सेंटेंस सही हो जाएगा। द ऑथर सेड दैट, या फिर ये जो सेड टू होता है इसको टोल्ड में बदल दो, द ऑथर टोल्ड
दैट, दोनों ही तरीके सही हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। मैंने तो इस टू को हटा दिया, तो ये लीजिए, द ऑथर सेड दैट देयर वर मैनी पीपल हु वर deprived of the minimum basic facilities। लेखक ये कहता है, लेखक ने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो बेसिक फैसिलिटीज होती है ना, घर है, मकान है, खाना है, पीना है, वो फैसिलिटी से भी लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसका जो पार्ट नंबर है ए, यही आपका आंसर होगा। बोलिएगा ये जितने भी मैंने आपको करवाए हैं ये समझ में आए या नहीं। कुछ एक और क्वेश्चन देखिए, 2-4 वो देखिएगा, अभी निपटाते हैं दोस्तों। देखिएगा साथियों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है, ही टोल्ड अस टू नॉट स्पेंड ऑल वी अर्नड ऑन लिविंग लेविशली। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा टू नॉट स्पेंड, याद करिएगा साथियों, मैंने आपको जब अपना ये नरेशन का टॉपिक आपको समझाया उस टाइम पे साफ साफ बताया था कि जब भी आपका आगे दिया गया जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव नेगेटिव होता है तो आप जोड़ने के लिए हमेशा किसको काम में लेते हो, नॉट टू को, ना कि टू नॉट को। तो यहाँ पे दिया गया जो वर्ड है ना टू नॉट है, ये टू नॉट नहीं, इसकी जगह पे क्या लगाइएगा, नॉट ए टू। ठीक है, नॉट ए टू। क्यों? इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टू के बाद में हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है, और वो जो 2+V1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के रूल को यहाँ पे हमें फॉलो करवाना है, इसलिए टू नॉट नहीं बल्कि क्या लगाना है, नॉट टू। ही टोल्ड अस नॉट टू स्पेंड ऑल वी अर्न ऑन लिविंग ए लेविशली। तो यानी कि कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई, पार्ट नंबर है बी, ये लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। यहाँ पे देखिए, आस्क्ड कौन सा टेंस है मेरा, पास्ट, और पास्ट टेंस है तो आगे का मेरा जो सेंटेंस होगा उसका भी तो टेंस चेंज होना चाहिए, और उसका अगर टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हु नहीं दोस्तों, हु की जगह पे हूम, और आगे जो मैंने ये दिया डू आई वॉन्ट तो क्या होगा, हूम आई वांटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा पास्ट है तो आगे प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाता है, पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में होगा तो आपको पता है वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, वांटेड, यानी कि पार्ट नंबर है बी के अंदर मिस्टेक थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टोल्ड मी दैट his favorite food was chicken and curry and asked what was mine। यहाँ पे दिया गया जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि what से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, और what से जब भी सेंटेंस अगर जुड़ेगा तो आपको पता है आगे वाला जो सेंटेंस आता है उसको हमें इंटेरोगेटिव से सिंपल में चेंज करेंगे, और इंटेरोगेटिव से सिंपल में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे और ये वर्ब है यहाँ पे। व्हाट वाज माइन नहीं, व्हाट माइन वाज, यानी कि मेरे वाला कौन सा था। नेक्स्ट देखो कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर है डी के अंदर। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल सडनली सेड दैट आई एम इन नो वे रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्यूआर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग वर्ब में देखा था प्रिंसिपल सडनली सेड
पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट में होनी चाहिए। और पास्ट में अगर होगी तो यहाँ पे आई एम जो लिखा हुआ है ये आई एम नहीं दोस्तों, आई है। ये तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल तो कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। हम यहाँ पे जेंट्स मानते हुए इसको ट्रीट करेंगे, तो जेंट्स मानते हुए करेंगे तो आई का तो क्या हो जाएगा? ही। और एम कौन सा टेंस? एम जो है वो है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? ही वॉज। बोलिएगा मेरे साथियों, आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन करवाए। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल एकदम वादे के साथ कहता हूं, अगर आपने बहुत ईमानदारी से इस वीडियो को देखा है और आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर देखोगे तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नरेशन के अंदर एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ की सहायता से अपनी पढ़ाई को और अच्छी धारें देते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।